नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में फेरबदल की अटकलों पर विराम लग गया है और पिछले कुछ दिनों से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट देखी गई थी। आरएसएस से लेकर बीजेपी नेताओं के दौरों से इन कयासों को हवा मिली थी और चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बाद यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचे और इन दौरों को लेकर यूपी सरकार में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी लगातार। लेकिन बीजेपी नेता बीएल संतोष के ट्वीट के बाद अब इन दावों की हवा निकल गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी और योगी ने परिवर्तन की अटकलों को सिर्फ कुछ लोगों का ख्याली पुलाव बताकर इसको खारिज कर दिया है। जी हां, आप देख रहे थे कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन अब उन तमाम अटकलों पर, तमाम कयासों पर विराम लग गया है कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। यूपी में चलेगा योगी मॉडल। इसी पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला सिंह जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है। मैडम, स्वागत है आपका चर्चा में। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपसे करती हूँ चर्चा की शुरुआत। आपने भी बहुत सारी अटकलें लगाई थी और लगातार आप निशाना भी साध रहे थे कि योगी का जो नेतृत्व रहा है, योगी जी का कार्यकाल ठीक नहीं है, काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सब विराम लग गया। 2/3 बहुमत से जीतने की बात की जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव में और योगी जी के नेतृत्व में ही मजबूती के साथ बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपको जिसको नेतृत्व देना चाहे, हमने तो ये कभी कयास नहीं लगाया। हमने तो कहा इनसे कि जब नेतृत्व परिवर्तन की बात कोरोना काल के बाद कीजिएगा विपिन जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी 2/3, 3/4, 200%, 1000%, कुछ भी कह सकती है। 900 सीटें जीतते, 1200 जीते, लेकिन जनता को राहत दे, हमने तो इतनी सी मांग की। और रही बात जो आपने बड़ी बात नहीं है जी, नहीं, वो इनकी है ना, वो पता चला है एक विधानसभा को 10 में कर देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इनको बयान देने में कोई रोक थोड़ी है। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, मैं आपको कोई एक दो जिम्मेवारी वाली बात कर रहा हूं। अनिला जी जैसी अच्छी प्रवक्ता बैठी है तो अच्छा लगता है। आपकी बात पे मुस्कुरा रही हैं वो। जी हाँ, वो मुस्कुराएंगे, अच्छी बात है, मुस्कुराना भी चाहिए, हमारी बड़ी बहन है। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये जो योगी जी ने एक इतनी बढ़िया बात कह दी कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें कुछ लोगों का ख्याली पुलाव है, हम इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। उन्होंने एक झटके में अपने केंद्रीय नेतृत्व को बौना कर दिया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक झटके में अपने केंद्रीय नेतृत्व को ख्याली पुलाव वाला शेख चिल्ली बता दिया। एक झटके में उन्होंने एक झटके में इतना बता दिया कि कहीं कोई ना तो हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ना हम अरविंद शर्मा को लेंगे, ना हम कुछ काम करेंगे, और ना ही हम आगरा के लोगों को क्या नाम राहत देंगे जो ऑक्सीजन की कमी से और एक मॉक ड्रिल से मर गए हैं, ना हम उत्तर प्रदेश के गंगा के किनारे उन गड़ी हुई लाशों का अंतिम संस्कार करेंगे जिससे कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। हम अपना राज चलाएंगे। उत्तर प्रदेश में मोदी राज नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में योगी राज चलेगा। और योगी जी ना, ये आप ही कह रही हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। उन्होंने कयासों को विराम दे दिया ना। नहीं, आपकी पूरी रिपोर्ट थी कि साहब अब ख्याली पुलाव कुछ लोगों का है, तो भाई विपक्ष का थोड़ी ख्याली पुलाव था, सत्ता पक्ष का ख्याली पुलाव था। बीएल संतोष से लेकर के सारे लोग आ रहे थे, उनका ख्याली पुलाव था कि योगी को चेंज कर सकते हैं। योगी अब इतने बड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और संघ से, अब उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी जगह दिखा दी है कि उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूं। अनिला सिंह जी, आखिर जब सब कुछ सही था तो ये कहने की जरूरत क्या पड़ रही है कि देश हित में काम करेंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व को ये कहना पड़ा योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, ऐसा है कि पीछे कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो हमारी एक रेगुलर एक्सरसाइज है बैठकों की, जो सीनियर्स जो है वो आकर बात करते हैं, तो जब वो बैठकों का दौर शुरू हुआ तो आपने देखा कि एक स्पेकुलेशन, एक नैरेटिव
और एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई मीडिया के माध्यम से, खास तौर से एक लेफ्टिस्ट माइंडसेट के एजेंडा के साथ कि भाई देखो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इनके सीनियर नेता जो आकर लेफ्टिस्ट कह रही हैं, सुरेंद्र जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। कोई बात नहीं, हंसने दीजिए ना। एंड मैं मुस्कुराई थी, इन्होंने कहा कि अनिला जी मेरी बड़ी बहन है, मुस्कुरा रही है तो अच्छा है, और मेरा छोटा भाई अगर हंस रहा है तो मुझे तो और खुशी होगी। खैर, तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि जो एजेंडा के साथ एक परसेप्शन और एक नरेटिव चलाने का प्रयास किया गया कि अरे भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ ठीक नहीं है, अरे अरे योगी जी का नेतृत्व जो है वो बदला जाएगा, वो चेहरा नहीं रहेंगे, लगातार मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप से बोले जा रहे, नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि जब लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश की जाती है, तो थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि भाई इनके पास कुछ काम नहीं है, ये लोग हारे हुए लोग हैं। हाँ, भारत के विषय में, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के विषय में इनको नहीं सोचना है, इनका अलग एजेंडा है, इन्हें चलाने दीजिए, हम आपके साथ हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, भविष्य में भी काम करेंगे। चुनाव जो है किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा इसमें कोई शक नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में भी वही रहेंगे, 22 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। और आज जो तानाकशी कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं हमारे ऊपर, ये फिर कहीं नजर नहीं आएंगे। देखिए ट्विटर पे राजनीति नहीं होती, उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है जो देश की राजनीति को तय करता है। यादव की तरफ इशारा कर रही हैं, मैं अनुराग भदौरिया जी से जवाब ले लेती हूं उस पर। अनुराग जी, मुझे तो अभी एक बात समझ में नहीं आई कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने सुना होगा। अब खुद ही कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है और परिवर्तन की कोई बात नहीं है, हम ही यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे और चुनाव हमारे ही चेहरे पे होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, हमने तो कभी कहा नहीं कि किसके चेहरे पे होगा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामला है। हमारा सवाल तो जनता से संबंधित रहता है कि कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों की यहाँ परेशानियां, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार का परिवार आत्महत्या कर रहा है, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, गांव-गांव में कोरोना से अभी भी मौतें हो रही हैं। उसके बारे में सरकार चिंता क्यों नहीं करती? इसके बारे में सरकार बात क्यों नहीं करती? बात सरकार अपने चेहरे पे या दूसरों के चेहरे पे या संगठन पे या अपने आप को बचाने की बात क्यों कर रही है? भाई सरकार अपने आप को बचाने की बात कर रही है, हाँ देखो हम तो अपने चेहरे, हम बच गए, हम अपने चेहरे पे लड़ेंगे। हमने कब बोला कि भाई आप पे बीजेपी के चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा? तो किसी ने नहीं बोला। आप खुद ही मीटिंग करते हो, खुद ही यहाँ पे संगठन की मीटिंग करते हो, खुद ही बोलते हो, मतलब परसेप्शन भी आप क्रिएट करते हो, माहौल भी आप बनाते हो और फिर बोलते भी हो नहीं 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 हम तो हैं, हम ही रहेंगे, चुनाव हम ही लड़ेंगे। प्रभु, चुनाव आते जाते रहते हैं, एक बार जब आदमी चला जाता है ना, इंसान चला जाता है तो वापस लौट के नहीं आता योगी जी। इसलिए आप इंसान को बचाने की कोशिश कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए। अपना चेहरा बचाने के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में आप उत्तर प्रदेश के लोगों की जान से क्यों खेल रहे हो भाई? अरे अब मीटिंगें आपके लोग करते रहेंगे, आपको मुख्यमंत्री किसने बनाया है? मीटिंग करने के लिए बुलाया है क्या? आपको मुख्यमंत्री बनाया गया जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया आपको। और आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति है जो करा रही है। उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में आपको चिंता क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता की बात है। तभी उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में इनकी विदाई कर देंगे। बीजेपी अपनी विदाई करे ना करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका विदाई की तैयारी कर ली है। राजनीतिक पार्टियां और नेता प्रेडिक्शन अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूं अनुराग जी, एक मिनट, मैं अपने सहयोगी से जवाब ले लूं, वो काफी देर में हमारे साथ जुड़े हैं। मानस, मैं ये समझना चाह रही हूं कि पहले बैठकों का दौर चला, क्यों चला, ये कहने की राष्ट्रीय नेतृत्व को क्या जरूरत पड़ी कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब कुछ और ही बात हो रही है। अब जब सब कुछ सही चल रहा था, योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये सभी का फीडबैक लेना, इस तरीके के बयान देना, इनकी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या मतलब था इन सब का? देखिए, क्योंकि जिस तरह से जब कोरोना संक्रमण काल आया तो थोड़ा विलंब हुआ और दौरान बीजेपी के ही तमाम लोगों के बीच में इतिहास पुलिस को लेकर के नाराजगी थी कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई। तो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहली किस्ती जब उनकी सार्वजनिक थी तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए, कुछ विधायकों ने भी सवाल खड़े हुए। तो बीच में पंचायत का चुनाव भी चल रहा था और उसमें भी दो अपेक्षित जीतने की अपेक्षा बीजेपी की थी, इस तरह के नतीजे
नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं संगठन को, संगठन के कामकाज की और सरकार के कामकाज की समीक्षा ऐसी आवश्यकता महसूस की जाती, जिसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को लखनऊ आना पड़ा और अलग अलग 3 दिन तक फीडबैक इसी बीच ये चर्चा बहुत तेज हुई कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, सरकार में बदलाव हो सकता है, संगठन में बदल सकता है, लेकिन किसी के फीडबैक नहीं आ रही थी, उससे प्रयासों को और बल मिल रहा था। लेकिन जब ये प्रयास सार्वजनिक होने लगी और सोशल मीडिया से और तमाम मीडिया के बीच में मंचों पर इसकी चर्चाएं शुरू हुई, उस वक्त फिर जो केंद्रीय नेतृत्व था उसको इस बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि ये जो अधिकार है, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार हो या संगठन के बारे में जो फैसले लेने का जो अधिकार है, जो नेतृत्व है उसके पास, यानी जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चर्चा वो करने के लिए मंत्रिमंडल को बहुत के लिए कर रहे हैं। एक तरीके से सफाई पेश की गई कि संगठन और सरकार के भीतर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, सब कुछ ठीक है। मानस, मैं लौटती हूँ। अनिला सिंह जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन प्रोफेसर विशाल मिश्रा, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ। सीएम योगी ने कहा कि हम राजनीतिक संक्रमण से लड़ रहे हैं, भाई भतीजावाद पर बीजेपी नहीं चलती है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला, वो देश ने देखा। पहली बार इस तरीके का सरकार का फीडबैक लिया गया, विधायक लेवल पर, सांसद लेवल पर, मंत्रियों लेवल पर। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिला। क्या है ये सब, कैसे समझ रहे हैं आप? प्रोफेसर विशाल, आवाज बढ़वा दीजिए थोड़ा सा। प्रोफेसर विशाल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सर जवाब दीजिए। सवाल सुना क्या आपने? थोड़ा सा तेज, मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रही हूँ प्रोफेसर विशाल कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं, सीएम योगी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, ये सब कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि मीडिया ने सुर्खियां बटोरने के लिए सब किया, राजनीतिक संक्रमण से भी हम लड़ रहे हैं, ये आखिर क्यों इस तरीके के बयान? और फिर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चला, फीडबैक भी लिया गया सरकार का संगठन लेवल से, तो ये सब का क्या मकसद था फिर? देखिए, ये जो अफवाही गैंग है और जो गुमराही सियासत करने वाले हैं, ये उनकी कल्पना है। उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, तो वो अपना काम छोड़ के हमेशा इस बात पर लगे रहते हैं कहां पर मीटिंग हो रही है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी भाई भतीजावाद, वंशवाद की पार्टी नहीं है। दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पर कैडर, यहाँ पर जो है नेतृत्व का निर्माण किया जाता है, कैडर का निर्माण किया जाता है। तो जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होता है तो ऐसी पार्टियां जिनके लिए उनका परिवार ही पार्टी है और जो वंशवाद पर आधारित है, उनको तो इसकी समझ ही नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा कि मान्यवर, कल तो आपके नेताजी ने यू टर्न ले लिया। 2 जनवरी को जो बयान दिया था कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उससे कितने लोगों को गुमराह किया, कितने लोगों की जाने गई। माफी मांगेंगे आप? इस प्रकार का भ्रम फैलाया था हमारे वैज्ञानिकों के वैक्सीन पर। आपने कहा था बीजेपी की वैक्सीन है, कल इनके नेताजी का ट्वीट था कि अब हम लगवाएंगे क्योंकि अब केंद्र सरकार की वैक्सीन है। तो तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आज सरकार बदल गई है क्या मान्यवर? गुमराह तो आप करते हैं। और इनसे पूछिए, इन्होंने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? अब तो ये केवल अपने नेताजी को डिफेंड करने का काम रह गया इनका। टीका लगवा लिया है। प्रवक्ता मान्यवर बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मान्यवर बैठे हैं। राहुल गांधी जी 7 मई को कुछ और ट्वीट करते हैं, 9 मई को कुछ और ट्वीट करते हैं। पहले कहते हैं विकेंद्रीकरण कर दो, फिर कहते हैं कि नहीं केंद्रीकरण कर दो। तो गुमराही गैंग है, इनको खुद ही नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन जनता ही के बगैर मैं आपको बता दूं चिंता नहीं है कि 20 करोड़ निर्दयी आदमी हो भाई, 24 करोड़ है। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने कोरोना पर नियंत्रण पाया, यह सब लोग देख रहे हैं। इसके मतलब आज WHO ने भी उसकी प्रशंसा की है। टीवी पे बैठते हैं, आप बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश 14वें रैंक से परेशान है, जिनको दूसरे पर आ गया है। हॉस्पिटल में बैठ पर कैपिटा इनकम 47,116 हुआ उसके बारे में नहीं बोलेंगे। 2015-16 में आज 94,495 रुपया है। अगर देश का सबसे बड़ा MSME सेक्टर यूपी में गुंडे अपराधी की जगह जेल में है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है।
बिहार के आदमी हो यार, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जिन्होंने प्रोफेसर फर्जी प्रोफेसर हो क्या? अपराधियों को बोलना नहीं आता, प्रोफेसर बन के आ गए। दर्द होना लाजिमी है। मतलब क्या होता है पता है आपको? प्रोफेसर का मतलब क्या होता है मालूम है? प्रोफेसर लिखे तो आ गए। प्रोफेसर तुम्हारी नहीं की हुई है, तुम्हारी प्रोफेसर का मतलब बताओ ना पहले। प्रोफेसर लिखे घूम रहे हो, सुनिए, प्रोफेसर का मतलब नहीं पता है, प्रोफेसर लिख के घूम रहे हैं। आपके द्वारा ऐसे ऐसे प्रोफेसर है, सोचिए आप इनको प्रोफेसर का मतलब नहीं पता है। आई हैव डन माय पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम इजराइल। अरे आप क्या पढ़ाते हो जरा बताओ, बच्चों को क्या पढ़ाते हो? चापलूसी करके बच्चों को क्या पढ़ाते हो? समाजवाद फैला के हम नहीं, बच्चों को क्या पढ़ाते हो? फर्जी बात। समाजवाद जब आपको प्रोफेसर का मतलब नहीं पता तो बच्चों को पढ़ाने क्या जाते हो? वहाँ पे जाओ कहीं प्राइमरी स्कूल में। ठीक है अनुराग जी, विशाल, ठीक है, मैंने काफी देर सुनने की कोशिश की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एक एक करके बात करेंगे। मैं लौट रही हूं। मानस, आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है और ब्रेक के बाद सवाल होगा सुरेंद्र राजपूत जी से। फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।